नाजरीन कैसे हैं आप। कल इमरान खान का जो जेहलम में जलसा हुआ है ये फ्लॉप तरीन जलसा था, क्योंकि मैं आपको पता है कि झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। फवाद चौधरी इसी हलके से जीते थे और सबको पता है कि फवाद चौधरी ने 2018 के इलेक्शन से पहले जो यहाँ जलसा किया था वो भी एक फ्लॉप तरीन जलसा था। चंद एक कुर्सियाँ थी इमरान खान के ख़िताब के दौरान। कल रात भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। फवाद चौधरी सबको पता है एक टाउट है, गेट नंबर 5 का जो है वो उम्मीदवार है, इसलिए फवाद चौधरी जेहलम में बंदे इकट्ठे करने में नाकाम रहे हैं। ये आज मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि फवाद चौधरी जो है वो सियासी तौर पे एक नाकाम शख्स है, सिर्फ मीडिया की हद तक ये दूसरा शेख रशीद है। इमरान खान ने पहले जितने भी जलसे किए थे वो बड़े अच्छे और ज़बरदस्त जलसे थे, लेकिन कल रात वाला जो जलसा था वो इंतहाई फ्लॉप जलसा था। और फ्लॉप जलसे का गुस्सा इमरान खान ने सारा मीडिया पे निकाल दिया। जलसे में इनके बंदे कम आए हैं और गुस्सा मीडिया पे निकाल रहे हैं। सावियों को लफाफे, करप्ट, चोर, शरीफों, जरदारियों के फ़ौज के टाउट गुलाम कह रहे हैं। अगर साफ़ी इनकी वो झूठों पे, झूठे वादों पे, करप्शन पे, चोरियों चकारियों पे, डाकों पे, करप्शन केसेस पे पर्दे डालते रहें तो साफ़ी बड़े अच्छे हैं। जैसे कि इमरान रियाज है, अरशद शरीफ है, साबर शाकर है, सदीक जान वगैरह हैं और दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं और ट्विटर के साफ़ी हैं। अगर इनकी तरह सहाफ़त करते रहें, इमरान खान को कौम का मसीहा कहते रहें तो वो सारे साफ़ी बड़े अच्छे हैं, ईमानदार हैं, अपने प्रोफेशन के साथ बड़े मुखलस हैं। बाकी जो जितने भी साफ़ी हैं इस वक्त इमरान खान के नज़दीक वो सारे ही इम्पोर्टेड हुकूमत जिनको कहते हैं उनके साथ मिले हुए हैं और अमेरिका के ग़ुलाम हैं। इस शख्स की ये ज़हनी पस्ती का आलम है। जब पूरा मुल्क डूब रहा है, हर कोई सलाम मुतासरीन के लिए परेशान है, आपकी फ़ौज हो, जितने भी अदारे हैं, हुकूमत हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं, मजहबी सियासी जमातें हैं, वो सलाम मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये बदबख्त शख्स कह रहा है कि मैं पहले शौकत खानम के लिए चंदा जमा कर रहा हूँ, लिहाजा सलाम मुतासरीन के लिए मैं पैसे जमा नहीं कर सकता। जब आपको बहुत ज़्यादा अरूज मिलता है ना, उसके बाद आपकी ये पोजीशन आती है कि एक पंजाबी की मिसाल है कि तुसी अपने कंधों तो थुक्का सुटन दा बंदे जे। जब आपको अल्लाह ज़्यादा नवाजता है तो उसकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए। अगर वो आपको शोहरत मिली है तो उसको हज़म करना चाहिए और पचा के खानी चाहिए। इमरान खान का इस वक्त दिमाग इसलिए ख़राब हुआ है कि जी मेरे लिए सोशल मीडिया पे बड़ी आवाज़ उठाई जा रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ का सारा सोशल मीडिया और दूसरी तरफ जियो न्यूज़ के एंकर शाहज़ेब खानज़ादा का अकेला 40 से 42 मिनट का प्रोग्राम। ये सारी एक साइड पे पीटीआई की कंपेन रख लें, अकेला वो शाहज़ेब का प्रोग्राम रख दे तो वो इनकी सारा दिन की कंपेन की वो ऐसी तैसी फेर के रख देता है। इमरान खान सिर्फ अब गालम गलोच की हद तक, धमकियां देने की हद तक, तड़ियां लगाने की हद तक, मुखालफिन को छोड़ूंगा नहीं, NRO नहीं दूंगा, चोरों से समझौता नहीं करूंगा, इमरान खान के पास सिर्फ यही डायलॉग रह गए। इस वक्त इमरान खान के पास मौका था, ये खुद को कहते हैं कि जी मैं जब कंपेन के लिए चंदा जमा करने के लिए निकलूं तो लोग मुझ पर एतमाद करते हैं। अब इमरान खान के पास मौका था हीरो बनने का। वो सिंध में जाते, बलूचिस्तान में जाते, जो भी पंजाब में जाते, KPK के जो स्पेशली DG डेरा इस्माइल खान के इलाके थे वहाँ जाते, खुद जाके बैठ जाते, कैंप लगाते, चंदे जमे करते। लेकिन वो जो बुशरा मानिका है, शायद उनको ये मुनासिब नहीं अब लग रहा कि एक जो पीर है, उनके जो मजाजी खुदा हैं, वो सड़कों पे बैठ के लोगों के लिए चंदा मांगे। आज मैं ज़ाती तौर पे अब्दुस्तार एदी साहब को बहुत मिस कर रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा कि जो तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं साद रिजवी, वो अपनी मदद आपके तहत उनके वर्कर सुबह को भी 6 बजे से लेके रात 12-1-2 बजे तक सैलाब के मुतासरीन को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल कर रहे हैं और उनको अशिया ज़रूरियात, खाने पीने की अशिया फराम कर रहे हैं।
ये एक अच्छा जेस्चर है कि जो लोग गवर्नमेंट में नहीं हैं, किसी भी गवर्नमेंट का कभी हिस्सा नहीं रहे माजी में, वो अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद कर रहे हैं। तो बाकी जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ पाकिस्तान में इतनी बड़ी मेगा मल्टानेशनल कंपनीज़ हैं, उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि मुल्क डूब रहा है, आप इन्हीं लोगों से सालाना अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप अब मुश्किल की इस घड़ी में उनका साथ नहीं दे रहे। तो बराए मेहरबानी आप सबसे गुजारिश है कि मैं वो कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता, तो आप सबसे गुजारिश है कि इसकी तरफ फोकस करें। और दूसरी जानब मरीम नवाज़ जो हैं वो उन्होंने ऐलान भी किया था कि मैं राजनपुर जाऊंगी, लेकिन अभी तक शायद वो सोच रही हैं। इस वक्त मरीम नवाज़ के पास भी मौका है कि वो वक्फे वक्फे की सियासत छोड़ें, जलसे जुलूसों की सियासत से बाहर निकलें और आवाम के पास जाएं। सैलाब मुतासरीन के पास जाएंगे तो उनमें एक अवामी लीडर की क्वालिटीज़ पैदा होंगी। मरीम नवाज़ पे एक जो ठप्पा लगा हुआ है ना कि जब इनको जमात कहती है बाहर निकलो, ये तब बाहर निकलती हैं, अदरवाइज़ ये घर में कैद होकर बैठे रहते हैं, बस फिर वो ट्वीटें करते हैं। ये टैग जो लग चुका है ना, इसको मरीम नवाज़ को चाहिए कि ख़त्म करे टैग। अब ज़रूरत है कि वो बाहर निकलें, अपने लोगों में जाएं। कल वो देखा होगा कि आपने PMLN के जो वर्कर हैं उनको भी उठाया पंजाब पुलिस ने पुराने केसेस में, स्पेशली ताहिर मुग़ल हैं PMLN के जो वर्कर, उनको भी उठाया है मरी। और जो ख़तून एक पिछले दिनों PMLN की MP हैं समारा कमल, वो शदीद बीमार हुई है, उनकी हार्ट सर्जरी हुई है, वो पिछले 15 दिन PIC लाहौर में वो बेड पे पड़ी रही हैं, बिस्तरे मरग पे। तो उनको किस पूरी जमात की तरफ से किसी ने पूछा तक भी नहीं कि आप ज़िंदा हो या मर गए हो। उनको अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी है। कि मरीम नवाज़ से मेरी गुजारिश है कि आप सबसे पहले तो वो अपनी वो ख़तून MP सुमेरा कमल के घर पहुँचे, फिर ताहिर मुग़ल के घर पहुँचे, और बाकी जो आपके कारकुन हैं उनसे मुलाकातें शुरू करें, उनके घरों में जाके, उनको जाती उम्रा बुला के नहीं, लोगों के घरों में जाके उनसे मुलाकातें करें, अवामी लीडर बने। यही सियासत जो है बिलावल भुट्टो आज तक कर रहे हैं, और बीबी जो थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो इसी किस्म की सियासत करती थी। जुल्फ़िकार भुट्टो भी ऐसी सियासत करते थे। अब लोग जो हैं वो सिर्फ यही देखते हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा है मुश्किल की घड़ी में। अगर आप इस दौरान भी लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे तो लोग फिर आपको ऐसे ही टैग लगाए रखेंगे कि आप वक्फे वक्फे से सियासत करते हैं। जब आपको नवाज शरीफ कहते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं, तब आप सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए बाहर निकलते हैं, वैसे आप बाहर नहीं निकलते। ये टैग ख़त्म करने की ज़रूरत है अब आपको। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।